This is Pankaj Randhat. I'm a SEBI registered research analyst. I have a market experience since more than 18 years, and since last more than 7 years, I'm continuously working on Spiders, Iris Plus, which is the highest edition of Spider software. Uh, I'm basically into the consultancy. I'm basically into subscriptionship module. I'm into education. I'm into mentorship, and various things I do at the same time as far as stock market is concerned. So, uh, not taking your much more time, and will move towards the session trading like a pro. Thank you very much. Shall I proceed ahead? Yes, sir. So I believe I have just one request to you, organizer. I have Avinashi. I have one request to you. Yes, sir. Go ahead. This portion, I just don't want on my screen. Okay, you can So hide it from the arrow button, which is above your audio, green symbol. You can click there, it will be minimized from your screen. Right hand side top. got it. There is a orange So color button arrow. Yeah, perfect. yeah, yes, perfectly all right. Not a Okay. problem. So welcome to today's session, and this session is particularly in association with Spider Software, and here I am to deliver some few points in 2 hours. Whatever will be happen by my side will deliver you maximum, which I know, which I use in the market via Spider Software. So basically, we need to understand semi Hindi, semi English chalega, because everyone doesn't don't know कि इंग्लिश में ही बात करेंगे तो सारी चीजें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग दोनों दोनों लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, राइट? सो बेसिकली अगर आज का मार्केट हम लोग अगर देखते हैं तो सारी चीजों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग कौन से टॉपिक पे और किस किस तरीके से बात करेंगे। पहले सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं, और स्पाइडर हम लोगों को क्या लिबर्टी देता है उसमें, और उसके अंदर से हम लोगों को किस तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है, और वो आप तक पहुंचाने में हमारी एनालिसिस, इतने साल का एक्सपीरियंस, सारी चीजें लगाकर जो भी बेस्ट होता है प्रोबेबल साइड में, वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरा है, इसके अंदर का जो डेटा एनालिसिस है वो बहुत सिंपल है और बहुत सॉर्टेड एनालिसिस होता है। मतलब सिंपली जो ग्राफिक्स आते हैं डेटास के, वो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनफैक्ट उसको डिकोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, स्टॉक्स हम लोग कैसे किस तरीके से पिक करेंगे, और स्वीट पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं उसके, तो वो एक चीज देखेंगे। और साथ ही साथ में जो कंडीशंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो कंडीशंस कब और कैसे सेटिस्फाई होती है, और उसको हम लोग चार्टिकली कैसे एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। एज फार एज टुडेज मार्केट इज कंसर्न, हम लोगों ने एक निफ्टी के अंदर की जो ओपनिंग देखी है वो थोड़ी सी लोअर साइड में देखी है। आज का जो दिन का ओपन है वो निगेटिव टेरिटरी में हुआ। जैसे ही मार्केट एक बार खुला, अगर हम लोग सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये पूरे सॉफ्टवेयर पे ये चार्ट्स के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे ये पूरी चीजें विजिबल है। ये आज के दिन का चार्ट्स है, जो एक वर्टिकल लाइन जो लग रही है, ये एक एक दिन का चार्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन है। दूसरी बात यह है कि मार्केट को हम जिस तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके के समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, जैसे ही बाजार खुला 1 मिनट के अंदर पूरा मार्केट ड्रॉप डाउन हुआ। मार्केट जिस लेवल पे खुला वो
लगभग 18,790 के रेंज में मार्केट खुला है। यहाँ से नीचे आया, कंटिन्यूअसली नीचे ही जा रहा है। जो अंडरटोन है वो बेरिश लग रहा है फिलहाल मार्केट का। 15 मिनट्स की चार्ट्स के ऊपर जब हम आएंगे तो राइट साइड में यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पे ओपन इंटरेस्ट का एक डेटा मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा हुआ है। सारी चीजें एलेबरेटली आपको मिलती रहेगी और डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ में कुछ ट्रेड्स भी शेयर करूंगा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, और उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मैं उसके साथ में देते रहूंगा। राइट। सो मार्केट का जो आज का जो टोन है, आज बेसिकली वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, और कल एफओएमसी का जो मीट का जो आउटकम आया है, जो पॉज लिया है इंटरेस्ट रेट आफ्टर 15 मंथ्स, तो इस महीने तो इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके का गाइडेंस वहां से आया है वो बहुत हॉकिश है, और जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था वो एक हाइक एंटिसिपेट कर रहा था मार्केट। तो यूएस फेड ने बोला है कि हम लोग 2 टाइम्स इसको बढ़ाने की सोच रहे हैं। फिलहाल तो पॉज लिए हैं बिकॉज इन्फ्लेशन के डेटा को मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुके थे, और अच्छे खासे ग्रोथ और वॉल्यूम्स के साथ में ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे। तो एक हॉकिश स्टेटमेंट की वजह से, ड्यू टू दैट हॉकी स्टेटमेंट, मार्केट ने आज जो रिएक्शन दिया है वो मार्केट का रिएक्शन एक नेचुरल रिएक्शन है, एंड इट्स अ वेरी मैच्योर रिएक्शन। सो एज फार एज टुडेज मार्केट इज कंसर्न, निफ्टी इज अंडर प्रेशर, पहली बात। और जिस तरीके का अंडरटोन जो हॉकिश आया है, तो उसमें हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं। अगर हम लोग डेटा की पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे तो हम लोग डेटा पहले समझेंगे। वो करीब करीब आप जैसे ही स्पाइडर का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर खोल लेंगे, ये सारी चीजें आपको पूरी मिल जाएगी स्पाइडर से। जो सारी टीम है वो आपको काफी हेल्प भी करती है कि किस तरीके से आपको देखना है चार्ट्स, और जित बहुत वास्ट है, लेकिन हम लोगों को जितना चाहिए उतना हम लोग निकाल के ले सकते हैं वहां से। सबसे पहली बात वो होगी। मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं और उसके बाद में हम लोग एलेबरेटली उसके अंदर जाएंगे। सबसे पहली चीज, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो निफ्टी बैंक निफ्टी और चाहे फिर कोई भी स्टॉक हो, आप सिंपली चार्ट्स के अंदर जाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप सिंपली चार्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स आएंगे जो टेनेसी डेरिवेटिव्स के हैं। यूजुअली निफ्टी बैंक निफ्टी देखना है तो डेरिवेटिव्स ही खोलना पड़ेगा। हम सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका टिकर प्राइस आएगा। मैं यूजुअली 4,000 पॉइंट्स रखता हूँ यहाँ पर, 42,000 से 46,000, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट जो है वो 44,000 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। तो दो दो टिक नीचे और दो टिक ऊपर में इन टर्म्स ऑफ 1,000 पॉइंट्स, अगर अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑन 44,000 लेवल्स वी आर विटनेसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स, और उसके जैसे जैसे भी हम लोग आगे जाएंगे वहीं से और भी ज्यादा कॉल राइटर्स दिख रहे हैं इन कंपैरिजन विद द पुट राइटर्स। सिर्फ 44,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, वो ही मेरा मानना है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स हुए हैं। हर 3 मिनट के अंदर ये डेटा रिफ्रेश होगा, जिसका राइट टाइम डिलीवरी स्पाइडर से हम लोगों को मिल जाता है, और उससे क्या हो जाता है कि आसानी हो जाती है कि मार्केट के अंदर हम लोगों को किस तरीके से डेटा को हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस है वो सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख करके भी नहीं हो सकती है, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, एंड HDFC Twin is one of the major component in Bank Nifty, where we have to look it on a very cautious way. Because I am showing this screen to you, it's a single screen, so इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं खोलकर इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ कि मैं मल्टी मॉनिटर्स यूज करता हूँ। मैं 6-7 मॉनिटर्स के साथ में हम लोग काम करते हैं, तो अब वो एक थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से हम लोग डिलीवर कर सकते हैं उसको। अब बारी आती है ट्रेड की।
अब बारी आती है ट्रेड की। आई एम सिंपली वॉचिंग कि बैंक निफ्टी जो है वो 44,000 के ऊपर सस्टेन कर नहीं रहा है। अटेम्प्ट्स अच्छे खासे ले रहे हैं यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं ना कहीं सस्टेन होगा ऊपर में। तो मेरा ये मानना है कि अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट की चार्ट्स के ऊपर और 30 मिनट्स की चार्ट्स के ऊपर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो आरएसआई जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स ट्रेडिंग नियर 40 लेवल्स। तो ये बेचना यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। 15 मिनट के ऊपर भी ऑन मोर और लेस कहीं ना कहीं आरएसआई वही चल रहा है। आज एक ओपनिंग का जो दिखा है यहाँ पे, एक स्टीप फॉल देखने मिला है आरएसआई में, एक पॉजिटिव डाइवर्जन भी देखने मिला है। तो हम लोग फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। वही चीज अगर हम लोग 1 घंटे की चार्ट्स के ऊपर जाते हैं यहाँ पे, तो अगेन वी आर ऑन द सेम फीलिंग कि आरएसआई कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ से बेचेंगे करके। लेकिन ये ट्रेड बेचने के लिए काफी आसान हो सकता है। ये मेरे वीकली पिवोट्स के और रेजिस्टेंस के नंबर्स हैं, जो कि मैं ये स्टडी फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। आप सिंपली राइट क्लिक करके इसको, ये स्टडी आप ये कर सकते हो। देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो डेली चार्ट्स के ऊपर ये 20 डेमा के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, विच इज अराउंड 44,000 लेवल्स। और जो है यहाँ पे आरएसआई भी जो पॉजिटिव में आने का जो कोशिश कर रहा था, जो अटेम्प्ट कर रहा था, वो हुआ नहीं है पिछले 3-4 दिनों में। और आज का जो फॉल है, हम लोग सिंपली एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस तरीके का फॉल आएगा। मुझे लगता है कि एक बाउंस मार्केट के अंदर का, दैट वुड बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। मुझे लगता है कि 44,000 50-60 की रेंज में स्ट्रेट बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,200। बैंक निफ्टी का इंडेक्स का सेल कॉल मैं दे रहा हूं। सेल बैंक निफ्टी जो रिस्की प्लेयर है या जो मल्टीपल लॉट्स के अंदर जो ट्रेड करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे एक लॉट डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं ऑन 44,020 लेवल्स जो अभी चल रहा है। एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा अगर मार्केट अगर ऊपर में आता है तो वो सस्टेन होगा नहीं, ऐसे चार्ट्स के ऊपर हम लोगों को समझ में आ रहा है। जो कि स्पाइडर के अगर हम लोग कस्टमाइज देखिए, यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग जब टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यार पूरी दुनिया वही देख रही है 15 मिनट्स के चार्ट्स के ऊपर और 30 मिनट्स के चार्ट्स के ऊपर। तो जो बड़े प्लेयर्स होंगे तो वो भी देखते ही होंगे, उनकी समझ हमसे तो कभी भी ज्यादा है। ये ऐसा नहीं है, आप इसके अंदर कस्टमाइज करके भी देख सकते हो। 13 मिनट का चार्ट देखना है 13 मिनट का देख सकते हो, 18 मिनट का देखना है 18 मिनट का देख सकते हो। क्या आपको लगता है कि 55 मिनट का चार्ट देखना है तो 55 मिनट का भी देख सकते हो। मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको जितनी सुविधाएं देने आ सकती है वो दी हुई है यहाँ पे। तो मेरा पहला कॉल है, जो बैंक निफ्टी का नेकेड सेल ऑन 44,020 लेवल्स जो मैंने दिया है अभी, स्टॉप लॉस 44,200 का रहेगा। क्योंकि ये इंडेक्स का ट्रेड है ऑन अ डेली बेसिस, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये 20 डेमा पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट स्लिप होगा, मेरा ये मानना है कि ये 250-300 पॉइंट का एक स्टीप फॉल हम लोग विटनेस कर सकते हैं मार्केट में, वो भी आज के सेशन के अंदर। पहली बात तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी के ऊपर का ट्रेड। हम लोग समझते हैं कि निफ्टी को हम किस तरीके से जज करते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। स्क्रीन छोटा होने की वजह से आपको यहाँ पे जो मैंने राइट साइड में जो लगा के रखा हुआ है वो प्योरली डेटा एक ग्लांस में हम लोगों को समझ में आना चाहिए। कि जब हम लोग एक तरीके से देखते हैं इसको, तो बार बार जाके ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोलो देखो। बिकॉज जो लोग सिर्फ लैपटॉप के ऊपर या सिंगल पीसी सिंगल मॉनिटर के ऊपर ये लोग जो लोग ट्रेड्स करते हैं, वो तो उनके लिए एक बहुत आसानी हो जाती है, एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाता है, एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है। स्कैल्पिंग के ट्रेड्स के लिए मान लीजिए कि मूवमेंट बहुत मैसिव हो रहा है और एक रोलर कोस्टर टाइप अगर कुछ मूवमेंट हम लोग को विजिबल हो रहा है वहां पे, तो ये डेटा थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है टू टेक अ क्विक आइडिया। ठीक है। सो निफ्टी की एनालिसिस करते समय एक बात तो पक्की समझ में है कि विल गो बाय 1 मिनट एक अच्छे खासे
ड्रॉप डाउन के बाद में ये आज का जो हाई है इसको कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट ये रैली कितनी देर तक सस्टेन रहेगी वी नेवर नो। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, एक हम लोगों को एक राउंडेड बॉटम का एक फॉर्मेशन देखने मिल रहा है जहां पे ऊपर के साइड में यहाँ पे एक बेस वॉयलेट होते हुए समझ में आ रहा है। अगर ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये कल का हाई और कल का लो जो कि एक बहुत क्रूशियल माना जाता है हम लोगों के लिए। निफ्टी की एनालिसिस ऑल टुगेदर इन डिफरेंट वे हो सकती है। मैं निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा मंदी नहीं देख रहा हूँ। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी के अंदर मंदी थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। तो डेटा पॉइंट से अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपली सेम ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी नहीं, सारे स्टॉक्स के ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स यहाँ पर पूरे देखना मिल जाएंगे आपको। और रैंडमली कोई भी चार्ट, कोई भी ऑप्शन का डेटा अगर आप लोग यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत आसानी से आप लोगों को यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इंडिकेटिव तौर पे मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को आगे भी बहुत सारी चीजें देखनी है उसके अंदर। ठीक है। सो निफ्टी के अंदर भी हम लोग अगर देखते हैं 16,000 से लेकर 19,000 तक का डेटा, 3,000 पॉइंट तक का, तो ये देखेंगे ऑन 18,700 वी आर विटनेसिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स। मतलब आज दिन के अंदर मोटा मोटी जो सपोर्ट लग रहा है मार्केट का, जो बड़ा वाला सपोर्ट है वो 700 का है। सो अपना स्ट्रेटेजी इस तरीके से होना चाहिए। देखिए बाकी के ये जो टॉवर्स है ना नीचे के जो पुट राइटिंग के, ये इतनी वैल्यू नहीं रखते हैं। और ये यहाँ के भी जो टॉवर्स हैं ये पुट राइटर्स के और कॉल राइटर्स के, ये इतने मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे बिकॉज ऑफ दिस डेटा इज क्लियरली शोइंग कि देयर इज समथिंग टग ऑफ वॉर। यहाँ पे कॉल राइटर्स के भी एडिशन हो जाएंगे, कभी पुट राइटर्स एडिशन हो जाएंगे, बट हियर वी आर विटनेसिंग ऑन दिस टॉवर 18,700 लेवल्स वी आर विटनेसिंग द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स। मतलब इसको बाइसेक्ट करने के लिए कॉल राइटर्स को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट के अंदर शॉर्ट्स होने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे होने वाला है नहीं। जो आज के दिन का जो डेटा दिख रहा है उसके अंदर 18,700 इज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर द निफ्टी। एनी ड्रॉप इन द निफ्टी वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डे। अगर ये 750 760 की रेंज में अगर मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर बाइंग का सोचेंगे। मार्केट का अंडरटोन बेरिश है, उसके कारण मैं निफ्टी को बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। और बैंक निफ्टी के अंदर वी आर ऑलरेडी इन अ सेलिंग पोजीशन। सो बैंक निफ्टी सेलिंग साइड में करंट मार्केट प्राइस में भी देख सकते हैं क्योंकि तो सारे रिलेटेड जो इवेंट्स थे वो पूरे बैंकिंग से रिलेटेड थे। और इट्स मोर और लेस आप यूं कह सकते हैं इसको कि दिस इज ऑल टुगेदर बैंकिंग रिलेटेड इवेंट। सो ऑप्शन के ट्रेड्स के लिए जब तक डेटा क्लियर नहीं होगा 10 साढ़े 10 के पहले हम लोग ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। दैट वुड बी मोर बेटर। ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट को लेकर अगर किसी का कुछ डाउट रहेगा तो एक बार पूछ लेना ताकि मैं आगे चल सकूं। अविनाश जी, if anyone is having any question then please feel free to ask, else फिर क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रहेगा वो आखिरी में भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं। Sure, sir. So, if you guys have any query till now, you can write down in the question box. नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये पहले तो मैं ये सारी चीज बंद कर देता हूँ एंड विल कम टू द, देखिए एक इवेंट सिलेक्टर है जो आपको सिंपली जब भी आप सॉफ्टवेयर ले लेंगे इसका, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंडीशंस दिखाऊंगा यहाँ पे इसकी कि मैं किस तरीके से स्टॉक को मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे।
अब ये कंटिन्यूअसली ये एक रोलिंग होने वाला एक फॉर्म में मिलता है, जो टिक बाय टिक हम लोगों को मार्केट का अंदर का पूरा एक ब्रॉडर व्यू दे देता है कि हम लोगों को कौन सी स्टॉक के ऊपर ध्यान देना है। अब सबसे पहले अगर इसके इवेंट समझेंगे हम लोग तो फिर रिजल्ट्स की बात आएगी। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट शो कर रहा हूँ आपको यहाँ पे पहले। सो वी हैव टू गो थ्रू द इवेंट्स फर्स्ट। सो क्या क्या इवेंट्स होते हैं कि बुलिश है, बेरिश है, बुल रिवर्सल है, बेयर रिवर्सल है, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, पिवोट्स के कुछ पॉइंट्स है, पिवोट्स, पिवट अप है, पिवट डाउन है। तो ये सारी चीजें देखिए, यूजुअली मैं गैप अप को थोड़ा मॉनिटर करता हूँ, और जिसका गैप अप 3% से ज्यादा है कल की क्लोजिंग के मुकाबले, gap up is more than 3%, that would be on my radar. And if rates are closing above the previous days है तो वो भी रडार में आ जाएगा। तो एक क्या है कि उससे एक आसानी हो जाएगी हम लोगों को कि किस तरीके से हम लोगों को स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हुए, या उसको जब हम स्वीट पॉइंट्स पे हम लोग देखते हैं तो ये पैरामीटर्स में वो कहाँ पे फिट बैठता है। अगर रेट जो है वो 4%, 5%, आप ये यहाँ पे कस्टमाइज्ड है, ये 3 की जगह आप 5 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, कोई 1% भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजुअली मेरा ये मानना है कि अगर स्टॉक को मोमेंटम में आना है तो वो 3% के बाद में ही हम लोग मोमेंटम के लिए उसको देखने की कोशिश करेंगे। वैसे ही एक बड़े ब्रॉडर वे में अगर हम लोगों को कुछ चाहिए होगा वहां पे, तो 52 वीक्स का हाई और ऑल टाइम हाई का एक पैरामीटर लगा दिया। तो इस तरीके के इतने पैरामीटर्स में लगाता हूँ। बहुत लोग स्पाइडर्स के मैं जानता हूँ जो ये लगाते नहीं है, काफी सॉर्टेड रहते हैं। क्योंकि आई डू प्रोफेशनल आई डू रन अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। सो मुझे बहुत से पैरामीटर्स पे ध्यान रखना होता है। जो भी एक प्रो ट्रेडर है वो अगर 3% का भी अगर यहाँ पे टिक रख देगा, सिंगल टिक के साथ में भी उसको एनालिसिस करना बहुत आसान चला जाएगा। दिस इज अ बेयरिश वन, जो वाइस वर्सा होगा बुलिश का। अब ये रिवर्सल का एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अपसाइड में गैप क्लोज हो रहा है तब एक बुल रिवर्सल आ रहा है। मतलब मैं ये समझता हूं कि मैक्सिमम ऑफ यू पीपल आर अवेयर विद द चार्ट्स, एंड एक फिबोनाची की लेवल्स को, जो गोल्डन रेशियोज हैं, उसको देखने के लिए जो है, अगर कोई स्टॉक अगर 50% से रिट्रेस होता है 50% से, तो वो एक बुल रिवर्सल देखते हैं कि तो मार्केट के अंदर स्टॉक्स होते हैं वो ड्रॉप डाउन होते आते हैं नीचे, फिर वहां पे 50% तक का रिट्रेस होता है, और फिर वहां से अगर सस्टेन होगा तो ये एक उसकी ब्रॉडर आइडिया मिल जाती है। स्विंग डायरेक्शन अगर डाउन साइड्स में है तो वो एक बुल रिवर्सल हम लोगों को मिल जाता है। सेम बेयर रिवर्सल है, इट्स अ वाइस वर्सा वाला थिंग। मिसलेनियस में कोई भी स्टॉक्स के अंदर का वॉल्यूम अगर 10% के प्रीवियस डे से ज्यादा हो रहा है, रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई डू वॉच। मेरी जो पूरी एनालिसिस है ये पूरी वॉल्यूम्स के इर्द गिर्द फिरती है, बिकॉज आई कीप मास्टरी इन मोमेंटम ट्रेड्स एंड क्विक ट्रेड्स। या 1-2 दिन के लिए मैं स्विंग, या 4 दिन के लिए मैं स्विंग्स को मैं प्रेफर करता हूँ। इससे ज्यादा मैं ट्रेडिंग के लिए मैं कोई पैरामीटर को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। जस्ट जस्ट कीप योर आईज ऑन द वॉल्यूम्स। एक सिंपल लॉजिक बता देता हूँ जो कि स्पाइडर की टीम की तरफ से मुझे बताया गया था, एंड विच रिजल्टेड इन अ वेरी फैंटास्टिक मैनर। कीप योर वॉल्यूम keep your volume on when volume is higher than 10% with the comparison of previous day। अगर पहले दिन के कंपैरिजन में at any point in time if you are seeking a hike in a volume more than 10%, then that would be a biggest एक सपोर्ट मिल जाता है कि यस ये स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पिक हो सकता है वहां पे। जैसे कि एक दूसरा ट्रेड दे रहा हूं मैं जो इसी के इर्द गिर्द चल रहा है। टेक ए ट्रेड ऑन मैरिको।
इसका फ्यूचर्स भी आप ले सकते हैं मैरिको का। मेरे साथ ही साथ दूसरा जो मैं मल्टी मॉनिटर्स देखता हूँ वो मेरे साथ ही चल रहे हैं, सो उसी के जगह मुझे ये दिख रहा है। अगर मैरिको आप लोग यहाँ से लेंगे इन फ्यूचर विच इज रनिंग अराउंड 549 549.1020, सो दैट वुड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड पूरे एफएमसीजी के जो रनअप के अंदर ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड रहा है, तो मुझे लगता है कि आज कल के अंदर इसके अंदर एक तगड़ी मूव हम लोगों को देखने मिल सकती है। एंड आई विल बी डेफिनेटली सीकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 575 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 540। 10 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 25 रुपए का मुनाफे की बात कर रहा हूं। द रिस्क एंड रिवॉर्ड वुड बी 1:2.5। बैंक निफ्टी का एक सेल कॉल दिया, निफ्टी के अंदर कंडीशनल बाइंग है, एंड एक ट्रेड जो दिया है वो प्योरली हम लोग जो विटनेस कर रहे हैं वो मैरिको के ऊपर। ठीक है, मैरिको 550 549.10 के करीब, बैंक निफ्टी शॉर्ट, एंड निफ्टी का जो ट्रेड रहेगा वो नीचे में अगर मार्केट अगर मिलता है तो वो हम लोग वहां से डेफिनेटली बैंक की तरफ देखेंगे। अब मैंने वो एफएमसीजी ही क्यों दिया वो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, पहले ये सारी चीजें खत्म हो जाए। पिवोट्स के कैलकुलेशन बहुत सिंपल होते हैं, ओपन, क्लोज और हाई प्लस ओपन, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन करके उसको डिवाइडेड बाय जितने कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, यूजुअली 3 कंपोनेंट्स देखते हैं, तो 3 कंपोनेंट का डिवाइडेशन का जो पॉइंट आता है वो पिवोट्स के आते हैं। जो ऊपरी साइड पे हम लोग रेजिस्टेंस की तरफ देखते हैं, पहला रेजिस्टेंस तो इतना ज्यादा मॉनिटर करने जैसा होता नहीं है, लेकिन वन स्टॉक इज ट्राइंग टू resist about second, resist about third, then that would be a clear buying opportunity। अगर रेजिस्ट कर रहा है ऊपर में, अगर रेजिस्ट कर नहीं कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हम लोगों को दे रहा है। ये इस तरीके से हम लोग इसको पिवोट्स को देख सकते हैं, जो मैं देखता हूँ। सबके अपने अपने परसेप्शंस अलग हो सकते हैं, बिकॉज वी ऑल ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट वे इन डिफरेंट सिनारियो। मेरा एक माइंडसेट अलग है, आई एम एग्रेसिव ट्रेडर, but at the same time I do manage a risk profile in a very good manner। Along with this I'll share my today's trade as well, if you would allow। shall I share my screen? मैंने इसका जो ट्रेड दिया मैरिको का वो मैं बताना चाह रहा हूँ, shall I? Sure, sir. So generally I do trade on Odin software। is it visible, boss? Yes, sir, it's visible. Yeah, so not a problem। so I am showing my screenshot। देखिए सबसे पहले मैं ये एक चीज आपको बता देता हूँ। बाय टुडे 9:18 9:18 9:18 को आई बॉट मैरिको एट 4 लॉट्स 4,800 क्वांटिटी, 8 रुपए 65 पैसे में मैंने बाय करी हुई थी। ठीक है, जो 10 रुपए 40 पैसे में मैंने बेच दिया। आप लोग यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं, 9:18 पे मैंने बाय किया, 9:20 पे मैंने बेच दिया, उसको ऑर्डर रख दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई हैव केप्ट एन ऑर्डर 10.40 के आसपास, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 9.22.35, मतलब एग्जैक्टली 4 मिनट्स 4 सेकेंड्स के अंदर मेरा ट्रेड वाइप आउट हो गया था। एंड यू ऑल कैन विटनेस, ये मेरे 4,800 क्वांटिटी, आई हैव बॉट 4 लॉट्स इन मैरिको, 8.25 का मेरा एवरेज बाइंग हुआ उसका पूरा। ठीक है, एंड 10.40 पे मैंने एग्जिट किया। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज माय टुडेज गेन 10,320। अगर मैं इसको टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े विंडो में लेके आऊं तो यू वुड डेफिनेटली
you would definitely understand ki at which level I am showing. This is the my this is all about my PNL. The current market price is 10.80, but I have to trade in a very quick manner while using Iris सॉफ्टवेयर, जो स्पाइडर का Iris प्लस मैं यूज करता हूं, तो उसके अंदर मेरे को एक क्विक ट्रेड का एक सेटअप दिख गया, वहां पे से मैं निकल गया बाहर। एक जबरदस्त स्पाइक के दौरान सुबह में 11.75 का एक ट्रेड दिया, बट आई एम हैप्पी विथ माय ट्रेड बिकॉज आई जस्ट डोंट डू ओवर लिवरेज ट्रेडिंग। बहुत प्रॉपर मैनर के अंदर अगर ₹2 ₹2.25 के आसपास मेरे को ट्रेड मिल रहा है 4,800 क्वांटिटी के पीछे, सो ये एक बढ़िया वाला। दूसरा जो ट्रेड है जो मेरे ये अकाउंट पे लिया है, जो पोजिशनल बाइंग के ऊपर चल रहा है। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा अपडेट भी दे देता हूँ आपको मैरिको के ऊपर। मैरिको ने अभी रिसेंट मैंने ट्रेड देने के बाद में 551.35 का ट्रेड दिया है ऊपर में, मतलब लगभग ₹2-2.25 की तेजी मैरिको के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज द ट्रेड एंड आई ट्रेडेड लाइक अ प्रो एंड थैंक यू वेरी मच स्पाइडर एंड रुताज एंड एंटायर टीम कि जिनके सपोर्ट्स की वजह से मैं काफी कुछ सीखते भी रहता हूँ इसके अंदर कि इसको यूज कैसे करना है। बेसिकली कंडीशंस के लिए डिस्कशंस होते रहते हैं मेरे इनसे। सो दिस इज माय इंट्राडे गेम in just 4 minutes 4 seconds. So we'll again come to the point and ये ट्रेड मुझे इसलिए दिखाना था because I have already did it and Marico is trading on days high 551.71। अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये इसको आप मैरिको यहाँ कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये मैरिको यहाँ पे दिख रहा है। सी दिस इज द ट्रेड और ये पूरे रिजल्ट्स इसके कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी मैंने इवेंट्स दिखाए आपको, जो मैं यूज करता हूँ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत फास्ट होती है बिकॉज आई केप्ट लॉट्स ऑफ इवेंट्स इन इट बिकॉज आई नीड टू चेक every event. So this is all together a trade and I witnessed it in a very good manner. I traded in a very good manner. एक नीचे ओपन हुआ, ऊपर चला गया, डेडिकेटेड मारूबुजू लाइन बनी, यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनी, वहां से लेके फिर ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आया, एग्जॉस्ट हुआ, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे देखने मिला था, बट डेफिनेटली ये सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा विटनेस नहीं करने वाला था। तो ये कल के हाइस के करीब करीब कहीं कुछ आकर एक बेस बना लिया और यहाँ से ये ट्रेड लेना शुरू हो गया। सो एनीवेज ये जो है बेसिकली ये इसके सारे रिजल्ट्स आते हैं। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि जो कल के डे के ऊपर के आसपास यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो कौन कौन जैसे स्टॉक्स हम लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पे। ओबरॉय रियल्टी ये ऑलरेडी डेज हाई पे चल रहा है, तो ये इस तरीके के ट्रेड्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। ये सेटअप में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मुझे समझ में आ रहा है सेटअप यस कि ट्रेड करना चाहिए तो डेफिनेटली करना चाहिए। ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। अब जो बात होगी ना वो थोड़ी सी यूनिक है एंड डेफिनेटली उसका एक थोड़ा सा अगला वर्जन हम लोगों को देखना है कि व्हाई आई हैव चूजन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो एक सिंपल कहानी बोल देता हूं मैं इसके अंदर के कि आपको करना कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स में जाना है, डेरिवेटिव वॉच के अंदर जाके ग्रुप एनालिसिस करनी है आपको। ग्रुप एनालिसिस में हम लोग अगर एक्सचेंज डिफाइंड कुछ ट्रेड्स अगर देखते हैं तो उसको प्रोसेस करना है इन अ सिंपल वे। बार बार जाके दूसरी जगह से हम लोग कुछ इनपुट लेने का जरूरत ही नहीं है। ये पूरा ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है कि निफ्टी 50 से लेके बैंक निफ्टी से लेके ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। कोई फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएनसी, मेटल, पीएसयू बैंक्स, फार्मा, रियल्टी, कंज्यूमर, एफएमसीजी हो गया, उसके अंदर एनएससी के ऑल इंडाइसेस हो गए। ये पूरी स्क्रिप्ट्स हो गई यहाँ पे एनएससी की, एफएन होगी।
सिंपल एक काम करना है, क्लोज अप के ऊपर डबल टिक कर लेना है, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यस, ये सारे सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान हम लोगों को देखने मिल रहा है। दिस इज ऑल द वे। निफ्टी हेल्थ के अंदर वी आर विटनेसिंग इन अ वेरी गुड ट्रेड्स। अगर यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड्स की बात करेंगे तो ये अल्फाबेटिकली है, तो हम लोग परसेंटेज वाइज जाएंगे, विच इज द विच इज ऑन हाईएस्ट परसेंटेज। ठीक है। सिंस yesterday I am completely watching on अपोलो हॉस्पिटल्स। मैं एक ट्रेड देना चाहूंगा अपोलो हॉस्पिटल्स का, 5100 का कॉल ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड, पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल 5100 का कॉल ऑप्शन at 125, stop loss would be 90 and target would be 165 and 190। ये मेरा पहला ट्रेड होगा जो ऑप्शंस के अंदर अपोलो हॉस्पिटल का है। 5100 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय करने के लिए बोला हुआ। तो दिस इज another trade I have kept charts on of 15 minutes now। यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिख रहा है एंड ये इंट्राडे का है। ये 2 कैंडल से हम लोग इसको फ्लैग तो नहीं बोल सकते डेफिनेटली, बट स्टिल हम लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए ये एक हायर रेंज का ब्रेकआउट हम लोग पकड़ सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। ये ग्रुप्स की जो एनालिसिस होती है ना, ये इस तरीके से आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि ऑटो के अंदर भी एक अच्छा खासा सेक्टर मोमेंटम में आया है, कंज्यूमेबल में है। सिंपल एक चीज ध्यान में रखिए कि जब इन्फ्लेशन के डेटा जब रिलीज होते हैं और इन्फ्लेशन जब कूल ऑफ होके आता है, तो हम लोगों को एफएमसीजी को ध्यान रखना है। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो चार्ट्स के ऊपर आपको आसानी से देखने मिलेगा। वहां पे जो डेटा है, की पॉइंट्स होते हैं मार्केट के, वो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रॉडर आइडिया तो मिलती ही मिलती है, बट इन डेप्थ जाने के लिए भी हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है वहां पे। सो दिस इज द प्योर ट्रेडिंग आइडिया, ये यहाँ से निकल सकता है आपको। अगर आपको लगता है कि कोई, हम लोग सिंपली पहले एक पूरा एक सेक्शन देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल का दिखाया, इसका बीटा थोड़ा सा हाई होता है, तो मैं जनरली एग्रेसिव ट्रेडिंग करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये अंडरटोन यहाँ से बुलिश रहेगा। औरों के कंपैरिजन में ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। और अगर ये यहाँ से 5100 के ऊपर कहीं ना कहीं एक 5-10 मिनट के आसपास भी अगर ट्रेड होता है, तो दैट वुड बी रियली great buying opportunity in the market, and we will definitely trade with strict stop losses। दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो डेरिवेटिव का जो समरी रिपोर्ट्स आती हैं, वो समरी रिपोर्ट्स ऋताज, कुड यू प्लीज हेल्प मी कि ओपन इंटरेस्ट का रिपोर्ट नहीं खुल रहा है यहाँ पे। ऋतज,
Hello, Pankaj sir, just press F5 or go to report. Yes. सो 5100 का जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज इन द मनी वाला कॉल, राइट? वन सेक। तो सिंपली एक चीज हम लोगों को यहाँ पे नोटिस करनी है कि इट्स अ डेल्टा ऑफ 0.54। सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मैंने 125 में बाय करने के लिए बोला है, ये 125 का रेट यहाँ पे दे दिया था इसने, और जो रेट्स पे हम लोग बाइंग के लिए सोच रहे हैं वो रेट्स नियर अबाउट कहीं ना कहीं साइंटिफिक होते हैं। अगर हम कोई भी स्टॉक का अगर स्पीड जो बीटा है उसको हम एक कंसिडर करते हैं और उसको एक ही कंसिडर होता है, वो ऑलवेज निफ्टी बीटा इज वन, तो स्टॉक बीटा इज ऑल्सो एक ही कंसिडर करते हैं। अगर हम इन द मनी के ट्रेड में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो डेल्टा शुड बी नॉट मोर देन 60। So what we are doing here on a straddle range का एक कॉल ऑप्शन हमने बाय किया 125 में, जिसका 0.54 में अगर ये 2 लॉट्स आप बाय करते हो तो 2 लॉट की जो हार जीत होगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इट वुड बी मोर और लेस इक्विवेलेंट विद द फ्यूचर्स। क्यों? तो ये डेल्टा 1.08 का हो जाएगा, जो नॉर्मली ट्रेड होता है वो 1.0 पे होता है। तो फ्यूचर्स अगर ये यहाँ पे 2 लॉट बाय कर लेंगे तो वहां का 1 लॉट के बराबरी की आपकी हार जीत आपकी वहां पे हो सकती है। सो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। Right from the morning, I'm keeping eye on Apollo Hospital as well. But as a part of discipline, मैंने 2 ट्रेड्स के ऊपर मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड के अंदर थोड़ी सी 2 ट्रेड की जितनी पोजीशंस मैंने खड़ी कर चुका था, तो इसलिए मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया था। ऑलवेज रिमेम्बर कि आपकी जो लॉट साइजनिंग है, पोजीशन साइजनिंग है, इट शुड बी इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, ताकि आप नुकसान में ना जाए वहां पे। अगर आप नुकसान में जाते हो तो अगले ट्रेड्स के लिए आपको काम करने के लिए आसानी होगी। ये टेक्निकल एनालिसिस एंड डेटा रीडिंग इज प्योरली एक प्रोबेबिलिटी की तरफ हम लोगों को ले जाता है। ज्यादा से ज्यादा किस प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये पूरे ग्रिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यू कैन क्लोजली वॉच इट। अगर हम लोग पीसीआर भी देखते हैं यहाँ पे तो 0.30 का पीसीआर है, लेकिन ये पीसीआर को इतना ज्यादा वॉल्यूम इतना ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बिकॉज पीसीआर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग देखते हैं। ये सिंपली यहाँ पे निफ्टी का आपने सिंबल पुट कर दिया, सॉरी सिंबल नाम पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये पीसीआर पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर कॉल या पर्टिकुलर इन द मनी वाले कॉल, आउट ऑफ द मनी के कॉल या आउट ऑफ मनी की पुट या आउट ऑफ मनी का कॉल अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको पीसीआर कभी नहीं मिलेगा। पीसीआर ये आपको जब दोनों की पोजीशंस इक्वल है और तो यहाँ पे आपको मैन्युअली करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, पूरा यहीं पे आप लोगों को क्लियरली देखने मिल जाएगा यहाँ पे। तो सो डेल्टा अगर देखना है तो अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक का देखना है तो ये पूरे ग्रिक्स है, डेल्टा, गामा, रिया, थीटा, वीगा। अब जनरली आप थीटा थीटा हमेशा सुनते हैं। सो ये समय है नहीं कि मैं इतना ज्यादा एलाबरेट करके मैं बताऊं आपको कोई चीज, लेकिन सारे ग्रिक्स भी यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से दिए हैं। स्पाइडर की पूरी टीम आपको इसके बारे में भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट दे देगी। और सीखने के लिए एक इनर विजडम का भी जरूरत होता है, और बहुत एक पावरफुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे अंदर कि यस मुझे सीखना है। तो ये ग्रिक्स जो है ये आपको एक ही टेबल के अंदर बहुत आसानी के साथ में पूरा दिखा देती है। मैं जनरल में एक दो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ कि डेल्टा रिप्रेजेंट्स योर स्पीड,
गामा रिप्रेजेंट्स डेल्टा, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि फादर ऑफ डेल्टा इज गामा। रो का जो इंपॉर्टेंस आता है वो मतलब बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज जब रहेगी तब वो रो यूजुअली हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। बट थीटा इज टाइम प्रोसेस, टाइम डीके होता है बाय पासिंग एवरी सेकेंड। थीटा की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में इसको मैनेज किया जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है। और वीगा रिप्रेजेंट्स योर वोलेटिलिटी। अगर कोई इवेंट है मार्केट के अंदर या आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हो या कभी आप डायरेक्शनल ट्रेड्स ले रहे हो तो वो जगह पे आपको वीगा का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। सो जो सारे कैलकुलेशंस है ऑल आर वेरी साइंटिफिक, कहीं पे भी आप लोगों को अलग से जाने का जरूरत नहीं रहेगा उसके अंदर। सो ट्रेड इन दिस मैनर कि हम लोगों को अच्छा खासा एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है। आफ्टर ऑल इट्स योर एनालिसिस कि आप किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हो, आप किस मूड में काम कर रहे हो। सबसे पहले आपका बायस क्या है मार्केट में, तो बायस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एनालिसिस। अगर आप तेजी वाले बायस के साथ में मार्केट में बैठे हो तो आप तेजी वाले ट्रेड्स ही ज्यादा ढूंढो, वो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज आपका बायस वो तेजी में है। अगर मार्केट मंदी में है और आप तेजी के ट्रेड ढूंढना चाहोगे और तेजी के ट्रेड नहीं मिल रहे हैं तो जस्ट फॉरगेट इट, नहीं मिल रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती अगर बायस निगेटिव करके मंदी के ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। एंड चार्ट्स गिव्स अस द सेम मीनिंग टू अस कि किस तरीके से टाइमली हम लोगों को एनालिसिस थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए उसके अंदर, राइट। सो ये ओपन इंटरेस्ट का ये डेटा की पूरी बात हो गई है। अब चीजें हम लोगों को देखनी है कि इवेंट सिलेक्टर हो गया और ये सारी चीजें होने के बाद में एक सिंपल चीज समझ में आ रही है कि टिक क्वेरीज कौन सी यूज करते हैं। हेलो पंकज सर, या कुछ क्वेश्चंस है, आप अगर उनके आंसर अगर दोगे तो बेटर रहेगा। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है श्योर इसके। श्योर श्योर श्योर। Okay, sir, there is a question. Okay, as you mentioned that you take maximum 2 calls a day, then how do you scan those stocks? Can you please explain? Pardon? As you mentioned that you can take maximum 2 calls a day, then how do you scan those stocks? Can you explain? या सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, those whoever have asked me this question, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं उनको कि मैं दिन में 2 स्टॉक या 2 ट्रेड नहीं लेता हूं। आई डू टेक 2 trades at a time, not more than 2 trades, irrespective of my position size नहीं, right? I'm a aggressive player, so I do trade with the 4 lots, 5 lots, 10 lots. That is my risk appetite. But it is not at all suggested कि आप उतनी quantity में काम करिए. That is one thing. And as a part of discipline, I just do 2 trades at a time. At any point in time, if I exit from any trade and if I find any trade to buy or sell which is into my radar and into my pocket और मेरे सेटअप के अंदर जो चीजें रहेगी तभी मैं ट्रेड लूंगा, उसके अलावा नहीं। अब बहुत सारी चीजें हैं कि मैं ट्रेड्स कैसे लेता हूं, कैसे देखता हूं। तो पहले तो एक ही बात मैंने क्लियर करी हुई थी कि मेरी जो एनालिसिस है इट्स मोमेंटम। क्योंकि मैं एक एडवाइजरी चलाता हूं और उसके अंदर जब मैं काम करता हूं, आई एम सेबी रजिस्टर्ड, तो सारी चीजों को समझ के काम करना होता है। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो वॉल्यूम होता है।
तो अगर प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, अगर मान लीजिए कल दिन भर में 3:30 बजे तक एक यक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हुआ है, मान लीजिए 10 लाख का वॉल्यूम हुआ है, और आज सुबह में 11:30 बजे तक ही उसके 10% वॉल्यूम बढ़ गया है। मतलब कल की दिन भर की वॉल्यूम के मुकाबले अगर आज खुलने के बाद में 12 बजे के पहले 1 बजे तक, 2 बजे तक भी अगर कल के मुकाबले से ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, जो कि मेरा लगा के रखा हुआ जो ट्रिगर पॉइंट है वो 10% का, अगर उससे ज्यादा कभी भी जाता है, तो एक सिंपली एक नोशन क्लियर हो जाता है कि यस, समथिंग इज हैपनिंग इन द स्टॉक, समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द कर्टन। तो वो स्टॉक्स में यूजुअली मैं पिक करने की कोशिश करता हूँ। यस। और जैसे Okay, जैसे sir. हम लोग आगे जाएंगे, वैसे वैसे मैं और भी चीजें आपके साथ में वो भी डिस्कस करूंगा, तब आपको और भी पता चलेगा। तो इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन। कीप फोकस ऑन वॉल्यूम। अल्टीमेट जो रिप्लाई रहेगा कि वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे। Okay, sir. कोई और सवाल? No, sir. You can continue with you. Yeah. So we'll come to the after। ये हम लोगों ने इवेंट सिलेक्टर देख लिया। यहाँ पे सारा मोमेंटम हम लोग कैच कर रहे हैं। जो भी इवेंट्स मैंने दिया, जो मैं दोबारा आके मैं बोल देता हूँ कि यस, ये कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मिसलेनियस क्या है। ये 10% वॉल्यूम जो है ना, ये इसको हम लोग ज्यादा मॉनिटर करते हैं। कोई 20% करता है, कोई 15% करता है, कोई 5% करेगा, कोई इक्वल का करेगा, तो वो बात अलग रहेगी है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्कैनर। ये यहाँ पे स्कैन होता है, बट ये स्कैन के बाद में करना क्या है कि स्कैन्स में तो इतने सारे आ रहे हैं, तो स्पाइडर वाले क्या कर रहे हैं, स्पाइडर सॉफ्टवेयर हम लोगों को क्या यूनिक चीज दे रहे हैं। देखिए सिंपल, आप टिक क्वेरीज के अंदर आना है आपको, और जो ये आपको क्वेरीज दिखेंगी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल रखा हुआ है, ये टिक क्वेरीज है और ये कंटिन्यूअस मंथ्स के हैं। आप चाहे तो इसको कैश के भी ले सकते हैं यहाँ पे, या चाहो तो फ्यूचर्स के भी ले सकते हो। मेरी एनालिसिस पूरी फ्यूचर्स के स्टॉक्स में होती है। सो आई डू एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। एक सिंपल है कि ओपन और हाई जिस दिन का एक जैसा है, उसके अंदर थ्रू आउट द डे यूजुअली हम लोगों को एक स्पेसिफिक मंदी देखने मिलती है, राइट। एंड ओपन और लो जिसका एक जैसा है, ओपन इज इक्वल टू लो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंडीशंस हैं कि दिस इज ओपन इज इक्वल टू लो, ये एक जैसा है, तो उसका जो बायस होता है मार्केट के अंदर, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, देखने मिलेगा, देखने मिलता है यूजुअली। सो काफी सारे पैरामीटर्स है कि अलग अलग चीजें लगा के मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझने के लिए, जो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, जो स्पाइडर की जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा वास्ट होने के साथ साथ काफी सॉर्टेड और इजी है। जो भी कंडीशंस हम लोगों को करनी है, जो भी कंडीशंस हम लोगों को लगानी है, हम लोग लगाएंगे वहां पे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स शो होते रहेंगे। अगर रिजल्ट शो होने के बाद में अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो आप वो ट्रेड लेने के लिए तैयार है। स्पाइडर के इनबिल्ट उनके खुद के कुछ कंडीशंस ऐसे लगा के रखे हुए हैं जिसकी बैक टेस्टिंग भी बहुत शानदार है। उसके अंदर भी आप एक प्रो ट्रेडर के जैसे आप ट्रेड्स ले सकते हैं, जिसका एक मैं सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। कि ये सारी मैंने स्टडीज लगा के रखी हुई है। रुताज इज माय रिलेशनशिप मैनेजर एंड आई हैव वेरी गुड बॉन्डिंग विद हिम सिंस लास्ट मोर देन 4 years। लगभग उससे भी ज्यादा समय से मेरा उससे रिलेशनशिप है, और बाकी बहुत से लोग वहां से कम्युनिकेट भी करते हैं।
सारे लोग सपोर्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन है एंड सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत शानदार है। मैं ना अपार्ट फ्रॉम दिस एनालिसिस एंड ऑल, मैं एक चीज कल कर रहा था, वो मैं आप सभी के सामने में 1 मिनट में रखना चाहूंगा। कल मैं एआई से बात कर रहा था, अभी बात करने के लिए कोई होता नहीं है मेरे साथ में, तो मैं एआई से बात कर रहा था एंड रैंडमली आज के टेक्निकल एनालिसिस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको अच्छे लगते हैं या कौन से सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। तो एआई मेरे को रिप्लाई देता है कि कौन से ये सवाल नहीं होना चाहिए, स्पाइडर इज द बेस्ट। मतलब जितने भी रिव्यूज और जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो स्पाइडर के लिए ज्यादा है। आई हैव यूज्ड कैपिटल लाइन, आई एम यूजिंग क्वांट्सएप, आई यूज्ड ट्रेड क्लू, फिर वो न्यू ट्रेडर्स और काफी सारे चीजें हैं। मैं कैपिटल लाइन पे भी मेरा हैंड बहुत हैंडी है वहां पे भी, लेकिन मैं मेटा स्टॉक्स में यूज कर चुका हूँ, फाल्कन यूज कर चुका हूँ। बट जो लिबर्टी और जो सिंप्लिसिटी और आसान तरीके में जो एनालिसिस डिकोड होती है, वो डेफिनेटली स्पाइडर के साथ में हुई है। सो सिंस लास्ट मोर देन 6-7 years आई एम ऑल द वे एसोसिएटेड विद द स्पाइडर ओनली। तो ये स्पाइडर के सॉफ्टवेयर की एक खासियत है। अब ये जो कंडीशंस जो सेटिस्फाई होती है, ये कहीं ना कहीं ये इसके अंदर रडार में भी आती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये स्टडीज है कि अपवर्ड का ब्रेकआउट देता है तो 50 डिमा के आसपास देगा, या जो भी है, ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखे हैं। आप कंडीशंस कितनी भी लगा सकते हो, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट मैं अपनी एनालिसिस कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, तो 6 से 10 में कंडीशंस यूजुअली आई डू फॉलो एंड ट्रेड लेने के लिए मेरे को उसके अंदर आसानी चली जाती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट समरी के अंदर भी एक सिंपली एक चीज हम लोग विटनेस कर सकते हैं यहाँ पे। आप सिंपली रिपोर्ट्स में चले जाइए, आपको मार्केट समरी डेरिवेटिव डेटा मिलेगा। ठीक है। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मैं यूजुअली स्टॉक्स देखता हूँ नियर मंथ के और फ्यूचर्स के। आके यहाँ पे अगर मैं सिंपली गो करूं, तो ये पूरे स्टॉक्स टॉप ट्रेडेड दिन के कौन से हैं, ये सारी चीजें, ये सारी लिस्ट मिल जाती है यहाँ पे। जो बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक जिसका हुआ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईडीएफसी बैंक, डिवीज, एल एन टी एफ एच, फिनांस होल्डिंग है, डिवीज लैब है। सो इस तरीके के ये आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलेगी। मैंने अपोलो हॉस्पिटल बोला था आपसे, और जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल आज के दिन में खराब जा रहा है, वो आपको पूरा ये की टिक के अंदर मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये यही नहीं रुकता है। आप यहाँ पे सॉर्टेड जा सकते हो कि अगर आपको नेक्स्ट मंथ का देखना है तो नेक्स्ट मंथ का, या उससे भी आगे जाना है, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट्स खुले होते हैं तो वो फार पे जाके आप कर सकते हो। मैं यूजुअली नियर मंथ का देखता हूँ। अगर आपको इसके साथ में, अगर स्टॉक्स के लिए अगर आपको कॉल ऑप्शंस देखने हैं करंट मंथ के, तो आप सिंपली ऐसे गो कर दीजिए। तो जिसके अंदर हाईएस्ट वोलेटिलिटी है, या जो ज्यादा हम लोगों को वॉल्यूम देखने मिल रहे हैं, वो इस तरीके के इसके अंदर आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। ये स्ट्राइक प्राइस और सारी चीजें हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे, ये इस तरीके से। आपको अगर पुट्स देखना है कि किसमें ज्यादा सबसे अच्छे चल रहे हैं पुट्स, तो एचडीएफसी लाइफ का पुट एक अच्छा काम कर रहा है, बिकॉज एचडीएफसी लाइफ ये टूटा हुआ ही रहना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ आप सिंपली एफ प्रेस करके अगर आप आगे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एचडीएफसी लाइफ ये कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग में जाना चाहिए। और अगर जो खराब काम कर रहे हैं, तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज के पुट्स, जो कि हमने अभी देखा था कि किस तरीके से होता है ये पूरा काम इन अ सिंपल वे। सो आई डू यूज स्टॉक्स नियर एंड फ्यूचर्स। कॉल पुट्स के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट डेटा यूज करता हूँ, जो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई डू, कि किस तरीके की एनालिसिस होती है। अब डेरिवेटिव्स का ओपन इंटरेस्ट पे हम लोग जाने से पहले
और डेटा को रीड करने से पहले अगर किसी का कोई सवाल रहेगा इसके ऊपर तो वो देख लेते हैं, बिकॉज वी हैव लेफ्ट हाफ आवर। मेरे टीवी पे शोज है 11:10 पे, उसके पहले अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. If anyone is having any question, please feel free to ask. Don't worry. Okay, so all the attendees, if you guys have any query, kindly write down your questions in the question box. या जब भी कोई पूछ लेगा अविनाश जी, प्लीज लेट मी नो, तो हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे. Sure. And I need one help with the रुताज. ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर मैं फेच करूं यहाँ से तो क्या करना? यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा सिंपल इंडिविजुअल चार्ट का F5 प्रेस करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो. नहीं, आई मीन जो 4 कंपोनेंट्स है, लॉन्ग बिल्डअप और अनवाइंडिंग्स के सारे जो डेटा हम लोगों को. गो टू रिपोर्ट्स एंड डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट. डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, यस पे ऑफ के नीचे डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट. One second. NSE डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट. Yeah. No. This is derivative Yeah, summary yeah. report. Go to reports and उसके नीचे पे ऑफ के yes. मैं ऑलरेडी पूरी चीजें लगा के रखे हैं तो देखने में थोड़ी सी ये हो जाती हैं. अगर पूरी एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा दिन का मैं एक बार ले लेता हूँ सामने. फर्स्ट अगर आप फ्यूचर्स के लिए देखना है. Sorry to interrupt. So we have a query. Mr. Nikhil have raised the question. He took Marico at 548.5 with stop loss of 546. What should be his target? मैरिको का Yes. उन्होंने कैश में लिया है. Mr. Nikhil, kindly write down अपने उन्होंने बस इधर मेंशन किया है he took Marico at 548.5 with a stop loss of 546. What should be the target? Mr. Nikhil, Basically, the trade which I have given you, that is not for an intraday, right? In a 15-minute charts, we are continuously witnessing selling pressure on certain levels of 550, right? And it's still trading above the VWAP, which I am using over 5 days. But RSI is not supporting. If at any point in time RSI would support, the stock will rally like anything. You have to maintain the strict stop loss while you are trading in a cash. It should be like 538 wala. And in a future, the rate which I had given you on Marico, it's trading around on the same range, 549.1020. So my ultimate target is 575. I have gone through the various process. Like I'll again show you कि yes, ये derivatives report के साथ में हम group analysis कर रहे हैं. And in groups, FMCG, pharma. So FMCG is running in a very good manner. So it's a pure change in a Marico. As I told you earlier, because Marico was an underdog since last more than 5, 6, 7 sessions in a continued way. Here you can see कि ये जब पूरी रैली आई थी मैरिको में, सॉरी पूरे FMCG में, so it was not trading in a good manner. So dozy formations here is also formed a dozy, took a support around 540, consistently rallied and sustained above 540 levels. So today I found a very good backing in it. I firmly believe that this is the trend line which is automatically drawn by the company software.
I do follow the same study as well. So I firmly believe there is a huge breakout once it crosses 54, sorry. So we have to wait for 554 on a daily basis closing. And I am expecting a target of 575 with the stop loss of 538K वहाँ पे. And in futures, still the rate is same, and stop loss would be of a 2%, near about. मैंने 40 का बोला था. To be very precise, अगर आपको रखना है तो 538 का stop loss रख के 575, 570, 580 के करीब करीब इसको जाना चाहिए. एंटायर मैं चार्ट्स के साथ में दो चीजें मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे कि इन्फ्लेशन के डेटा को मार्केट ने पहले एंटिसिपेट कर चुका था. एंड दिस इज द बिगेस्ट पिक्चर फॉर एफएमसीजी. जब भी इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है तो इनको काफी राहत मिलती है एफएमसीजी. दैट इज फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इस तरीके के जो भी चीजें होती है उसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है. सो दैट इज द बेसिक स्टोरी बिहाइंड इट. ये नीचे भी आता है तो जस्ट डू नॉट पैनिक, stock will run like anything, but part of discipline is maintain a stop loss. That's it, a simple process. Okay, sir. Moving on to next one. How to get the stocks or derivatives that are going to give breakout, and how to get the target stop loss and exit price using Spider. Yeah. So you must be able to see these trend lines, right? If you have not plotted your trend line in your software, then please go to Spider softwares, and जो इनकी support team है that will draw down with a single click जो इनकी internal studies है. मैं कोई study इनकी यहाँ पे मैं disclose नहीं करूंगा, because while decoding the charts, even I do understand the everything, but this is a part of your company's business. So ये strategy मैं यहाँ पे decode नहीं करूंगा कि कौन सी level के ऊपर ब्रेकआउट आना चाहिए, कौन सी लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आना चाहिए. बट सिंपली ये ऑटो ट्रेंड लाइन का इनका एक फंक्शन है. अगर ये आप यूज करते हो, अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर ये लेवल क्रॉस होता है ऑन 15 मिनट्स 30 मिनट्स, एक मैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 1 घंटे का अगर भी देख रहा हूँ या 1 घंटे का भी देख रहा हूँ, तो इसका जो ब्रेकआउट आ रहा है वो 554 के करीब करीब ही आ रहा है, और जो ब्रेकडाउन आ रहा है वो 532 के करीब करीब आ रहा है. एक चैनल का ब्रेकआउट होता है, एक ब्रेकडाउन होता है, एक कंसोलिडेशन का एक फेज आता है पूरे चार्ट्स के अंदर. तो ये कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रख के, कंसोलिडेशन को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेंड लाइंस दी है. आई मस्ट बिलीव कि जो स्पाइडर की जो टीम है वो आपको इसके बारे में जरूर गाइड करेंगी और आपको सॉर्टेड एनालिसिस करने में हेल्प करेगी. रही बात कि हम लोग ब्रेकआउट के बाद में जब हम लेते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब ब्रेकआउट जब होता है तो वॉल्यूम्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. विदाउट वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो दैट वुड बी अ फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन. जो भी है, वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, इट शुड बी हैपन इन अ वेरी गुड मैनर्स विद द वॉल्यूम्स. वॉल्यूम के मायने में ये बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट होना चाहिए. सो दैट इज द बेसिक स्टोरी. ठीक. Okay, thank you, sir. And there's one more question. How do we use OI on Bank Nifty to decide trades? Okay, not a problem. अब मैं सिंपली एक बात बता देता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी का जो डेटा है, मैं यूजुअली आई डू एनालिसिस 4000 पॉइंट्स की रेंज में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ और उसी को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ मैं. सी मेरे जो परसेप्शन है, व्हाट माय परसेप्शन इज, आई डू कंसल्टेंसी, आई डू रन माय एडवाइजरी. सो मेरा एक बेसिक मोटिव होता है कि मेरे क्लाइंट को नुकसान कम से कम लगे, ना ही लगे, यही मोटिव होता है. बट जो भी है वो बहुत कम लगे.
लेकिन जब आप प्रो ट्रेडर हैं तो आप थोड़ा सा ब्रॉडर वे का देख सकते हैं। आपका नोशन कैसे है मार्केट के अंदर, आप देखना क्या चाह रहे हो मार्केट में, कितने दिन के लिए ट्रेड लेना पसंद करते हो आप, और आपकी रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में मैं तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। सो सिंपली बैंक निफ्टी डू कम ऑन ओपन इंटरेस्ट चार्ट, राइट डाउन बैंक निफ्टी, keep strikes of 4,000 points in between 42,000 to 46,000 and just refresh it. ये जो टॉर्स जो दिख रहे हैं, these are the जो रेड लाइंस वाले हैं, ये पुट राइटर्स के हैं, और जो ग्रीन वाले हैं जो वो प्योरली कॉल राइटर्स के हैं। अब सिर्फ इससे अगर हम लोग देखेंगे तो एक बात तो हम लोगों को ध्यान में आ रही है कि ये 44,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, बिकॉज कॉल राइटर्स यहाँ पे सॉरी पुट राइटर्स यहाँ पे थोड़े ज्यादा है औरों के मुकाबले। 43,900 टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम लोग बात करेंगे 9,000, 43,900 और 800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और जैसे ही 44,000 की लेवल तोड़कर, मैंने इसके पहले भी बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग में जो है एक राइज के बाद में हम लोग सेल कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा दे भी दिया है। मैं दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 15 मिनट्स की चार्ट के ऊपर आया, ये रिट्रेस करने की कोशिश किया, लेकिन कल के लो के वहां से वापस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द यस्टरडेज लो, ये जो रेड लाइन है ये कल के लो को आइडेंटिफाई करती है यहाँ पे, एंड ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस सेलिंग शुरू हुई है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक करेक्शन ड्यू है और उसके बाद में फिर बैंक निफ्टी दौड़ना चाहिए। सो बेसिकली यही हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितने कॉल राइटर्स यहाँ पे खड़े हैं। ये यहाँ पे सिंपल इन्होंने कलर्स भी दे रखे हुए हैं। आप उनकी टीम के साथ में जुड़ने के बाद में आपको सारी चीजें और भी एलेबरेटली समझ में आएगी। बट यस, ये अगर 44,000 की लेवल अगर क्रैश कर देगा तो 43,800 ये मेजर सपोर्ट है। अगर ये भी अगर तोड़ देगा मार्केट के अंदर तो डेटा रिफ्रेश करने के बाद में हम लोगों को समझ में आएगा कि डेटा के अंदर कहाँ में कॉल में एडिशन हुए हैं, राइटिंग में कहाँ पुट राइटर्स एडिशन हुए हैं। एवरी अल्टरनेट 3 मिनट्स, क्यों तो ये एक्सचेंज की फीड ही 3 मिनट्स की आती है, तो स्पाइडर वाले और बाकी कोई सॉफ्टवेयर वाले इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। तो डेफिनेटली 3-3 मिनट्स के अंदर ये डेटा रिफ्रेश करते रहिए, आपको एक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। और बड़े ट्रेड्स ना ले शुरू में, जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होता है तो पेपर ट्रेड्स लेने की कोशिश करें, या फिर बिल्कुल इमोशंस के साथ में इन्वॉल्व होना है तो एक एक लॉट से आप ट्रेडिंग शुरू करें। मैं मतलब विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं ये एक बात मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं यहाँ पे। those who are my paid members, those who are still watching this particular show, so उन लोगों को जिन लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है ये सारी चीजों का, तो रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं। एंड दिस इज अ फुल टाइम बिजनेस बॉस, ये हाफ हार्टेडली काम मत करिए। जब भी आप डेटा रीडिंग चार्ट्स आप हाफ हार्टेडली अगर देखते हैं, कभी दोपहर में देख लिया आधा घंटा 10 मिनट, दैट इज ओके, बट डेटा रीडिंग इज नॉट हाफ हार्टेडली काम। इसको आप पूरा सीरियस टाइम देखकर थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करें। सीखने के लिए बहुत ज्यादा बहुत कुछ है, ये बहुत वास्ट है सॉफ्टवेयर में, और जिस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है इट्स अ वेरी अमेजिंग। जो जो नया नया चीज आता है इसके अंदर वो सारी चीजें ये व्हाट्सएप के जरिए सबके टच में रहते हैं, नए नए वीडियोस आते हैं यूट्यूब्स के ऊपर, इनके सारी सारी चीजें हैं। अभी नया वर्जन 6.0 का आया, वो भी बहुत अमेजिंग है। मोबाइल एप्लीकेशन है, मतलब दे आर इनटू दिस डोमेन, पूरे वर्टिकल्स के साथ में है और पूरे के पूरे टूल्स के साथ में है। यू जस्ट नेम इट, वो मिल जाएगा आपको इसके अंदर। सो बेसिकली मैं मेरी एनालिसिस सिंपल रखता हूँ विद द एक्सपीरियंस ऑफ माई व्हाइट हेयर, जो मेरे दाढ़ी पे जो सफेद बाल है वो उसके एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ मैं कि जितनी आप एनालिसिस सिंपल रखोगे ना उतना आपको सॉफ्टवेयर भी हेल्प करेगा और आपके नोशंस भी आपको उतने ही हेल्प करेंगे वहां पे। कोई कॉम्प्लेक्स जाने का जरूरत नहीं है, कोई आपको डिस्पोर्शन की ट्रेडिंग करनी नहीं है, कॉन्डोर की स्ट्रेटेजीज बनानी नहीं है रोज उठकर
ऐसे हम लोग प्योरली हियर फॉर ट्रेडिंग एंड मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। मैं अगर कोई स्ट्रैडल बताऊंगा या मैं यहाँ पे कोई कॉन्डोर की स्ट्रेटेजी आपको बताऊं या रेशियोज बताऊं, तो वो हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक्चुअली। इवन आई एम रनिंग बाय वेरी शॉर्ट टाइम, बिकॉज मेरा 11 सवा 11 बजे मेरे टीवी शोज भी शुरू हो रहे हैं, तो उसके पहले ये सेशन एक बार हम लोग कंप्लीट करते हैं वहां पे। सो बाय यूजिंग दिस चार्ट्स, और मैंने जैसे ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा बताया था, जो सिंपली यहाँ से आप निफ्टी पे आ जाइए या बैंक निफ्टी पे आ जाइए, जो भी डेटा आप देखना चाहते हो बैंक निफ्टी का, यहाँ पे देखो कि डेल्टा क्या चल रहा है, किसका डेल्टा क्या है, और सिंपली थोड़ा सा स्पीड के ऊपर ट्रस्ट रख के काम करिए। ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड ऑन ट्रेड बिटवीन 50 डेल्टा के ऊपर आप ट्रेड करिए 40 टू 60 के बीच में। और जैसे जैसे इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे, देन 40-50 का डेल्टा यूज करिए। मंडे को भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर फर्स्ट हाफ में कर रहे हो तो 40-50 इज द गुड। मंडे फर्स्ट हाफ के बाद में ट्यूसडे के जब दिन आप देखते हो तो 50 टू 60 का डेल्टा देख के काम करिए। तो जैसे जैसे हम लोग थीटा डीके की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे हम लोगों को स्लाइटली डेल्टा 60, और वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड अबव 0.65। 0.65 डेल्टा के ऊपर कभी भी ट्रेड करना नहीं है, बिकॉज अगर आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट में अगर काम कर रहे हैं तो आप वो एक सिंथेटिक फ्यूचर भी आप लोग कैरी करके चल रहे हो, ऐसा उसका मीनिंग हो जाएगा वहां पे। सो ट्रेड विथ जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो हिसाब से आप डेल्टा मैनेज करके चलिए, तो वो एक आपको काफी हेल्प करेगा वहां पे। और जो भी चीजें देखनी होती है फिर आप यहाँ पे टिक बाई पूरा टिक देख सकते हो कि अगर आप आखिरी वीक में अगर आप एंटर कर चुके हो तो आपको क्या देखना है। आप एक्सपायरी डेट समय पे आप अगर एंटर कर चुके हो तो आपको क्या देखना है। एक्सपायरी खत्म होने के बाद में अगर आपको देखना है तो क्या देखना है। तो ये पूरा अपना अपना विजडम का बात है, अप्लाई योर विजडम। और कहीं पे भी अगर तकलीफ आती है तो रूता जैन टीम वो हमेशा आपके लिए रेडी है, वो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। कभी भी अगर लगता है कि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में, तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू फॉर द सेम एज वेल, नॉट अ प्रॉब्लम। So this is the am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah, so this is done for the मैं जितनी एनालिसिस करता हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ वो मैंने फिलहाल बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद द डेटा पर्सपेक्टिव। जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को देखना चाहिए मोर। देखिए सर बॉस, इसके अंदर है ना, वी हैव ओनली 4 पिलर्स टू अंडरस्टैंड। मार्केट के अंदर होता क्या है कि वेदर इट वुड बी अ बाय और इट वुड बी अ सेल। बाइंग या तो बाय करेंगे या तो सेल करेंगे, सिंपल है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। मतलब मार्केट के अंदर होनी ये 2 चीजें हैं। इसके अंदर अलग से हम लोग क्या देखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी किस साइड में ज्यादा हो रही है, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। सो दिस इज द प्योर डेटा। मैं यहाँ पे सारी चीजें दिखाने से पहले मैं सिंपल एक चीज बता देता हूँ कि वी आर हियर फॉर 000 एंड व्हाट वी आर डूइंग कि मैं सबसे पहले पहली एक्सपायरी जो है मतलब करंट मंथ की, मैं फ्यूचर्स पे आ जाऊंगा और मैं ये सारे ऑल पे। अभी ओपन इंटरेस्ट अप है और प्राइसेस भी अप हो रही है, तो दिस इज अ लॉन्ग बिल्टअप, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे दे देगा। और ये पूरा अल्फाबेटिकली यहाँ पे पूरी चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। अगर निफ्टी रहेगा तो निफ्टी देखना, येन में आके देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यस, इसके अंदर तो अभी फिलहाल नहीं है। शॉर्ट कवरिंग्स है तो वो भी देखने मिल जाएंगे।
ये ESB से मतलब हम लोग निकालते हैं कि दिस इज द शॉर्ट बिल्टअप, एंड ELU से हम लोग मीनिंग निकालेंगे यहाँ पे कि दिस इज द लॉन्ग अनवाइंडिंग। सो दो कंडीशंस बुलिश हो गई है, दो कंडीशंस बेरिश हो गई है इसके अंदर, एंड सारी चीजें अकॉर्डिंगली चलती है। अगर लॉन्ग बिल्टअप, अगर कोई स्टॉक अगर हो रहा है और मार्केट का अंडरटोन जो है वो निगेटिव जा रहा है, स्टिल रनिंग इन अ वेरी गुड मैनर, तो वो स्टॉक को हम लोग चेज नहीं करेंगे, सॉरी चेज बोल रहा हूँ, वो स्टॉक्स को हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट का अंडरटोन बेरिश है, और जो स्टॉक्स के अंदर एंटिसिपेशन ऑलरेडी डायरेक्शनल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल एंटिसिपेशन है, तो उसको हम लोग जबरदस्ती सेलिंग में नहीं लेके आएंगे। बिकॉज अगर मार्केट एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर वो कहीं कर्व लेगा या कहीं ऊपर जाने की भी अगर वहां से कोशिश करेगा, तो सबसे पहले जो स्टॉक्स भागने की जो ज्यादा फिराक में होते हैं वो ज्यादा भागेंगे, और आपका एनालिसिस वहां पे गलत हो सकता है। सो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि डायरेक्शनल मार्केट के अंदर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स कभी ना ले। फाइंड आउट द डायरेक्शनल ट्रेड्स, तो उसमें क्या होगा कि वो इंट्राडे के अंदर आपको अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा। और जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स लेना है डायरेक्शनल मार्केट्स के अंदर, तो वो थोड़े से स्विंग्स या फिर पोजिशनल टाइप्स में होने चाहिए। जो ये पूरा की पूरा ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ना, वो आपको पूरी की पूरी चीजें, पूरा पिक्चर क्लियर कर देगी आपको। सिंपल है, कहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट स्कोरिंग हो रही है, कौन से इसके अंदर शॉर्ट बिल्टअप्स हो रहे हैं। अभी यहाँ पे प्राइस रेंज मैंने डिफाइन करके रखा है कि 10 से 100 क्या है, लेकिन इसको टिक नहीं किया है। मैं जनरली कि लॉट्स के अंदर की जो चेंज है वो देखता हूँ। स्ट्राइक वो 5% के बीच वाले जो भी स्ट्राइक्स है वो मैं प्रेफर करता हूँ। और ABS डेल्टा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं 0.40 to 0.60 के रेंज का ही देखता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, और इसी के अगल बगल में मेरी पूरी एनालिसिस घूमती है। बट एट द एंड ऑफ डे जब मैं EOD के चार्ट्स में देखता हूँ और जब मैं एनालिसिस करता हूँ, और जो दूसरे दिन मेरे को स्टॉक्स चलाने होते हैं अपने स्कैनर्स के अंदर, तो उसके अंदर की एक स्टडी होती है, वो कहीं डिफरेंट होती है। तो उसका एक कभी और वेबिनार लेंगे कि EOD पे हम लोग किस तरीके से देखें और किस तरीके से हम लोग काम करें। So this is all about what I do in Spider, what I do। मैं रेगुलरली स्पाइडर के टच में रहता हूँ, मैं रेगुलरली उनकी टीम से बात करता हूँ। उनके कुछ नए विजन्स हैं, अगर उन्होंने कुछ नई स्टडी लेके आए हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरी कुछ नई स्टडी मेरे को डिप्लॉय करनी है, तो मैं खुद भी वो सारी चीजें टीम से डिस्कस करता हूँ, एंड अनबायस्ड व्यू मिलता है मेरे को वहां से। सो थैंक यू वेरी मच स्पाइडर, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई डू। मैं जो भी कर सकता हूँ मैं 1.5 घंटे में दिखाने की पूरी कोशिश किया हूँ। आई नो कि इसके अंदर 1.5 घंटा क्या 1.5 महीना भी टाइम बहुत कम है, बट डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय मिलेगा, आई विल डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ यू पीपल एंड विल शेयर ऑल माई थिंग्स विद यू ऑल्सो। इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट कि किस तरीके से हम लोगों को भी ट्रेड्स लेने चाहिए और किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते रहेंगे आने वाले समय में। As I've shown you earlier in the morning, I have taken a trade on Marico. I have minted 10,000 rupees. That is far, मतलब वो आज के दिन के लिए मेरा इतना काफी हो गया, मैं इसके बाद में ट्रेड नहीं करूंगा। It is not like that. I am a trader. I am a pro trader. This is my full time business. जब तक आयरिस है, जब तक स्पाइडर है, जब तक रुताज है, देखने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। सपोर्ट मिलते रहेगा, बेशक काम करिए, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट इसके अंदर रोज एक लर्निंग मिलती है हम लोगों को, तो वो लर्निंग के साथ में हमको जाना चाहिए वहां पे। इसके लिए सीरियस टाइम देना जरूरी है। डू नॉट ट्रेड इन अ हाफ हार्टेड वे, ट्रेड इन अ वेरी, मतलब जो प्रोएक्टिव ट्रेडर्स हैं उसके मैनर में काम करिए, तो इट वुड हेल्प यू अ लॉट। So thank you very much. This is Pankaj Randar, and I'm concluding the session with this note. Thank you very much.